Hello students, good morning to all of you. Today for class 5th subject EVS we are continuing our lesson that is Up You Go. और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 88 पे है स्नो स्टॉर्म। तो हमने कल बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ा कि बचेंद्री पाल जब छोटी थी, यंग थी तो वो स्कूल के साथ पिकनिक पे गई थी और फिर उसके बाद वो उसने माउंटेन पीक पे चढ़ी थी 4000 मीटर्स की हाइट पे जो था। आज हमें आगे पढ़ना है जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है तो तब उस दौरान क्या हुआ है वो हमें आज पढ़ना है। देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम। उनकी जो टीम थी उसमें 18 मेंबर थे और उसमें से 7 औरतें थी। On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 मीटर। और जब 15 मई की बात है कि 15 मई को सारी टीम के मेंबर काफ़ी थके हुए थे जब वो 7,300 मीटर की हाइट पे पहुंच गए थे। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। तो टीम ने अपने टेंट लगाए और सोने चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन ए बैंग। तो जब आधी रात हुई तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी और उसके बाद एक बैंग धमाका जैसा हुआ। बिफोर दे वर फुल्ली अवेक द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वर वेरी हैवी हिट देम। तो जैसे वो पूरी तरह नींद से जागते उन्होंने देखा कि टेंट ही उड़ चुका था और कुछ हैवी कुछ भारी सी चीज़ उनको हिट कर गई। देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म। उस टाइम बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आया था, स्नो का, बर्फ़ का तूफ़ान आया था। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। बचेंद्री लगभग पूरी स्नो के अंदर दब चुकी थी और उसके सर पे भी लग चुकी थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड। तो टीम के बहुत सारे मेंबर इंजर हो गए, उन जख्मी हो गए। द अदर्स यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो। तो जो बाकी लोग थे मेंबर्स के उन्होंने स्नो पिक्स यूज़ किए, एक्सेस यूज़ किए ताकि वो उन लोगों को बाहर निकाल चुके जो स्नो के अंदर दब चुके थे, बर्फ़ के अंदर दब चुके थे, बरी हो चुके थे। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टीडली टुवर्ड्स द पीक। तो जो बाकी टीम के मेंबर्स थे अब वो बेस कैंप की ओर वापस आने लगे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्टॉर्म आ चुका था, स्नो स्टॉर्म आ चुका था, इसलिए वो वापस आ रहे थे अपने बेस कैंप की ओर। लेकिन बचेंद्री ने ये फैसला नहीं लिया, उसने बोला मैं आगे जाऊंगी। वो आगे गई, उसने आगे क्लाइंब किया, धीरे धीरे ही चली लेकिन स्टेडली चली। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meters high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal। तो क्या हुआ कि 1:07 हो चुके थे 1:07 हो चुके थे। दिन का टाइम था, 23rd मई की बात है जब बचेंद्री पाल ने स्टेप किया, जब बचेंद्री पाल ने अपने कदम रखे 8,900 मीटर की हाइट के माउंट एवरेस्ट पे, जिसे सागरमत्था भी कहते हैं नेपाल में। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर। उसके साथ उसकी टीम की एक और मेंबर भी थी। There was no space for two people to stand on the top at the same time। और उस टॉप पे 2 लोगों की जगह नहीं थी, वहाँ पे एक ही इंसान के खड़े रहने की जगह थी, 2 इंसानों के खड़े रहने की जगह नहीं थी। One slip and they would fall straight down thousands of feet below। अगर एक ही स्लिप हो जाती तो वो हज़ारों मील नीचे गिर जाते। बचेंद्री एंड हर टीम में डग into the snow and pitched into the eggs firmly in the ice। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे से उसको खोदा, वहाँ पे खोदा उस बर्फ़ को और उसके बाद उसमें एक एक्स फर्मली लगा दी। यूजिंग दिस एज ए हुक
दे टाइड themselves टू इट विद ए रोप, और जब वो एक्स उसके बीच में उन्होंने लगा दी, फिर उसको एज ए हुक उन्होंने यूज़ किया और अपने आप को रस्सी से उसके साथ बांध दिया. ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर, तभी वो दोनों वहाँ पे खड़े रह सके. शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट, तब वो सर्दी से कपकपा रही थी लेकिन उसके अंदर अचीवमेंट की वार्मथ थी, उसके अंदर जीत की शक्ति थी. शी बाउड हर हेड, पिच्ड द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ, उसने अपना सर झुकाया, वहाँ पे नेशनल फ्लैग लगाया, इंडिया का नेशनल फ्लैग लगाया और फिर फ़ोटो लिया. शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑफ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उसने 43 मिनट्स गुजारे वहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है. बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट Indian woman and the fifth woman in the world to reach the peak of Mount Everest. इंडिया की सबसे पहली औरत और दुनिया की पांचवी औरत जो माउंट एवरेस्ट पे जिसने क्लाइंब किया, जो माउंट एवरेस्ट पे जिसने कदम रखे. ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है. थैंक यू सो मच.